जय हिंद दोस्तों। एक कपल्स एक साल से एक दुकान में काम करते हैं, एक साथ आना जाना करते हैं। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती है और लड़के के द्वारा 14 फरवरी 2026 को लड़की प्रेमा को प्रपोज किया जाता है। लड़की प्रेमा भी एक्सेप्ट कर लेती है प्यार और रिलेशन स्टार्ट होता है। लगभग 3 महीने के बाद 21 अप्रैल 2026 को लड़की एक दिन लड़के को अपने घर बुलाती है और बेड में दोनों हाथ दोनों पैर बांधकर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा देती है। और उसके बाद क्या कहानी समझ में आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है, पूरा कहानी हम डिकोड करेंगे। जय हिंद, मेरा नाम है जितेंद्र ताम्रकार। एक मोबाइल शॉप है जहाँ कस्टमर सर्विस देते हैं। वहाँ एक प्रेमा नाम की लड़की रहती है और किरण नाम का लड़का। दोनों का उम्र लगभग 27 साल रहता है। दोनों एक ही शॉप में काम करने के कारण आमने सामने आए दिन होते रहते हैं और बातचीत चलते रहता है। कभी कभी जो लड़का किरण है प्रेमा को उसके घर तक ही ड्रॉप करने जाने लगता है। तो प्रेमा धीरे धीरे किरण से प्यार करने लगती है। ये ऐसा बातचीत और ड्रॉप करने का जो समय 1 साल बीत जाता है। इसी दौरान 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइन डे के दिन जो किरण है प्रेमा को प्रपोज करता है। क्योंकि प्रेमा के मन में भी किरण के प्रति प्यार रहता है, इसलिए वह प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद दोनों रिलेशन में आते हैं। लगभग 3 महीने तक रिलेशन में आने के बाद लड़की एक समय लड़के को बोलती है कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। क्योंकि लड़के के बारे में लड़की को पता चलता है कि इसकी एक्स एक गर्लफ्रेंड थी जिसको ये छोड़ चुका है, उसका नंबर ब्लॉक कर चुका है। लड़की को थोड़ा सा अनसिक्योर फील होता है क्योंकि क्या पता ये लड़का अच्छा है और भविष्य में पुरानी गर्लफ्रेंड के पास चला जाए। इसलिए प्रेमा धीरे धीरे किरण के ऊपर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा, जबकि किरण उससे शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ रिलेशन में रहना चाहता था। फिर किरण धीरे धीरे प्रेमा से दूरी बनाने लगता है। दोनों में ये पाया जाता है कि दोनों लंबे समय तक बात नहीं करते। इसी से प्रेमा गुस्सा होने लगती है और एक दिन प्रेमा को पता चलता है कि किरण अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। अब वर्तमान में लगातार उससे टच में है और बातचीत दोनों में चालू हो गया है। वहाँ से इसका गुस्सा बढ़ जाता है और जो प्रेमा है अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने की सोचती है। फिर एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है और बताती है कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्लान किया है। मैं आपके लिए एक 4 लाख का बाइक लेने की सोच रही हूँ और एक एप्पल मोबाइल गिफ्ट में देने की सोच रही हूँ। लड़का खुश हो जाता है, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। लगभग उसके कुछ दिन के बाद लड़की फिर लड़के को फ़ोन करती है कि आज घर खाली है, आप आ जाओ, कुछ एक्टिविटी करना है। उसके बाद लड़का खुश होकर लड़की के घर जाता है। लड़की मिलती है, फिर लड़की बताती है कि आज हम कोई अलग स्टाइल से, फ्रीडम स्टाइल से संबंध बनाएंगे। इसी के दौरान लड़की बताती है कि मैं आपको बेड में लेटा के दोनों हाथ ऊपर पलंग में और दोनों पैर रस्सी से बांध दूंगी। लड़की वैसे ही करती है, दोनों हाथ पलंग में और दोनों पैर भी पलंग में बांध देते हैं। इसी दौरान जब वो पैर को बांधती रहती है तो बहुत टाइट बांध देती है। तो जो किरण है वो भी बोलता है इतने टाइट बांधने की क्या ज़रूरत। तो लड़की बोलती है कि इस खेल में पैर और हाथ को टाइट बांधना बहुत ज़रूरी है। और उसके थोड़ी देर के बाद वो एक तेल लाती है और तेल उसके बॉडी में डाल देती है। जब लड़का विरोध करता है ये तो तेल से कुछ गंध आ रहा है, तभी लड़की अपना कुछ कपड़ा भी खोल देती है ताकि उसको लगे कि मैं इसके साथ संबंध बनाने वाली हूँ। उसके कुछ ही देर में वो लाइटर एक लाती है और लाइटर से लड़के को जला देती है। जलाने के बाद जब घर में पूरा आग फैल जाता है तो वो दौड़ते दौड़ते बाहर आती है और आसपास चिल्लाने लगते। तो आसपास वाले
लोग देखते हैं कि ये तो कम कपड़े में बाहर आ गई है, क्या हुआ है? तो वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया था, पलंग में आत्महत्या कर लिया है, मैं बाथरूम में नहा रही थी, वहाँ से मैं भाग के आई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की वही बताती है कि लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, हमेशा आता था, आज बेड में आत्महत्या कर लिया है और मैं नहा रही थी, वैसी की वैसी मैं भागते हुए घर से बाहर आई। फायर ब्रिगेड सहायता से आग बुझाया जाता है। जब पुलिस अंदर जाती है, जब डेड बॉडी देखती है तो कहानी उल्टा रास्ता है। जो मृतक किरण है उसके हाथ पैर बंधे रहते हैं, कुछ हिस्सा जल नहीं पाया रहता है। इससे पुलिस को समझ आता है कि खेल में कुछ गड़बड़ है। फिर लड़की से फिर से पूछताछ होती है। अचानक एक पुलिस कर्मचारी लड़की के मोबाइल को चेक करते हैं तो वह पाता है कि पूरी घटना का वीडियो बना रहता है उसी मोबाइल में। पूरा खेल समझ आ जाता है कि लड़की जानबूझकर लड़के का हाथ पैर बांध के उसको आग लगा दी। अब पुलिस कड़ाई से लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि हम दोनों रिलेशन में थे और कुछ समय से लड़का मुझे इग्नोर करने लग गया था और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करने लग गया था, उससे मिलने लग गया था। मुझसे यह नागवारा गुजरा और मैं इसको जान से मारने का प्लान बनाई थी। मेरा प्लान था कि मैं इसको जला दूंगी और जहर पी के मैं खुद सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं जब इसको जलाई तो आग इतना फैल गया कि जहाँ जहर की शीशी रखी थी वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाई और डर के कारण वैसी की वैसी बाहर आ गई। दोस्तों, पूरी घटना देखा जाए तो किरण पहले तो एक लड़की से अफेयर था, उसको ब्रेकअप होने के बाद इसके साथ रिलेशन में आया और जब इसके साथ रिलेशन में आने के बाद फिर से अपने फर्स्ट गर्लफ्रेंड के पास चले गए, जिस कारण से ये घटना हुआ। और लड़की को भी लड़के के साथ बैठ के बात करना था। जो प्रेमा है उसको किरण के साथ बैठ के बात करना था। अगर रिलेशन नहीं रखना था तो प्रेमा और किरण को अलग हो जाना था, तो ये घटना नहीं होती। वर्तमान में प्रेमा को पुलिस ने अरेस्ट कर ली और मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।